नमस्कार जातकों। देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं आने वाले मंथ मार्च की 2026। कर्क लग्न, लग्न में 4 है, कर्क लग्न है, कैंसर एसेंडेंट है। आप कैसा रहेगा आपके लिए आने वाला मंथ? यहाँ पे कुछ चीजें देख लीजिए कि बृहस्पति बुध मार्गी होंगे। बुध मार्गी होगा 21 मार्च को, बृहस्पति मार्गी होंगे 12 मार्च को। शुक्र उच्च के हो जाएंगे। मीन का शुक्र जब आएगा तो यहाँ लिख लूं मैं, उच्च का हो जाएगा। मैंने प्लस लगा दिया आप लोग की सुविधा के लिए। तो हम बात कर रहे हैं कि कैसा रहेगा आने वाला मंथ। लग्न में 4, कर्क लग्न है। मैं हमेशा कहता हूं, देखिए बचपन में छोटे बच्चे होते हैं, चांदी का चंदमा पहनाया करें यदि कर्क लग्न के बच्चे हैं तो। उसके बाद चांदी का कड़ा बाएं हाथ में, डिपेंडिंग ऑन कि चंद्रमा की पोजीशन क्या है, वो इस पे निर्भर करता है कहाँ पहनना है। और समय आने पे मोती धारण किया करें। चंद्रमा की पोजीशन थोड़ी भी अगर कुंडली में बेहतर है तो यहाँ बड़े बड़े ग्रहों की बात करता हूं। इससे पहले समझ लें कि बृहस्पति राहु या राहु है तो उसकी पूंछ केतु, और शनि ऐसे ग्रह हैं जो लंबे समय किसी खाने पे टिकते हैं। इसके बाद भी इनका प्रिडिक्शन हर मंथ बदल जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ रोटेशन ऑफ नक्षत्र। नक्षत्र के बदलाव, चेंजेस से इनमें, इनके प्रिडिक्शन में अंतर आता है। साथ ही जहां जहां इनकी दृष्टि पड़ती है वहां छोटे ग्रहों की जो कम समय तक किसी खाने में रहते हैं, ऐसे ग्रहों की युति बदल जाती है। तो इसलिए चेंजेस आ जाते हैं। हम बात करते हैं यहाँ पे बड़े बड़े ग्रहों की। बृहस्पति महाराज बैठे हैं आपके 12th हाउस में। बृहस्पति 12th हाउस में बृहस्पति, पहली बात तो यह है कि अगर बृहस्पति की दशा, याद रखिएगा, बृहस्पति की दशा में आप जाते हैं तो आपको वापस लौटना पड़ता है विदेश से। विदेश की बात कर रहा हूं, ऐसा योग बनाता है। फिलहाल बृहस्पति 12th हाउस में बैठ के निश्चित रूप से आपको सक्सेस देता है। समय आने पे आपको विदेश की भूमि पे, घर से दूर, समुद्र के पास के शहर में 9th और 12th का मालिक होता है। मालिक है ये आपके 6th हाउस का, और यहाँ आपके भाग्य वाले खाने का मालिक। तो बृहस्पति महाराज की दशा है तो भाग्य जो है बाहर की धरती से राइज करता है। लेकिन बृहस्पति की दशा से पहले चले गए हो आप, या बाद में गए हो, या उसकी काट बुध में गए हो, तो ज्यादा, तो ऐसा होता है तो ज्यादा बेहतर योग बनता है। अब बृहस्पति महाराज यहाँ बैठ के 12th हाउस में चीजों का एक्सपेंडिचर भी करवाते हैं। बृहस्पति में शुक्र की शेड है तो नैतिक रूप से संभल के चलना पड़ता है। बृहस्पति महाराज 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th देख रहे हैं 4th हाउस में शुक्र की राशि को। तो क्या होता है, 4th हाउस में देख रहा है, मन के सुकून का हनन भी करता है यहाँ पे। लेकिन इसके बाद भी माइनस माइनस प्लस करते हुए बाहर की धरती से आपको लाभ का योग देता है, पर नीच काम से। दूसरी बात, यदि आपका मार्केश का कॉम्बिनेशन है, आपने कहा साहब मार्केश का क्या मतलब हुआ? मार्केश का जो पोजीशन है आपके, जैसे 10 और 11 का मालिक शनि यहाँ आपके मार्केश की शेड में है, ऐसे ही बुध आपके डबल मार्केश की शेड में है। तो शनि में आपके बुध का कॉम्बिनेशन है, उसमें बृहस्पति आते हैं तो हेल्थ इश्यू ला सकता है। इंटरनल लेथार्जिक कंटेंट, बॉडी के अंदर के आलस्य से जनित होने वाली समस्याओं से आपने बचना होता है। भले ही आप बिल्कुल भी आलसी ना हो, तो कोलेस्ट्रॉल, ट्रिग्लिसराइड, हेल्थ इश्यू, हार्ट से रिलेटेड थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ता है इसमें। बृहस्पति महाराज देख रहे हैं सीधे आपके कहा 6th हाउस में। मैंने बताया बाहर की धरती पे लाभ का योग बनाएंगे। एनिमिटी भी लाता है बृहस्पति यहाँ पे, दुश्मन भी पैदा करता है। दुश्मन यहाँ बृहस्पति कम पैदा करता है। अगर आपकी शनि राहु का कॉम्बिनेशन होता है तो वो ज्यादा दुश्मन पैदा करता है। उस पर बाद में बात करेंगे। तो बृहस्पति महाराज जो है आपके 6th हाउस के लॉर्ड बनते हैं तो एनिमिटीज भी पैदा करता है, लेकिन ये आपको बाहर की भूमि पे लाभ का योग दे जाता है। 7, 8, 9 देख रहा है शनि की राशि पे, अकल्ट की सिद्धि प्राप्त करने का योग बनाएगा। यदि बृहस्पति में शनि है, पैतृक संपत्ति से लाभ का योग बनाएगा। और यदि आपका बृहस्पति में, यदि आपके बृहस्पति में जो है वो शनि महाराज की और बुध की दशा चल रही है कॉम्बिनेशन में, तो ये हेल्थ इश्यू भी ला सकता है। एक्सेसिव थिंकिंग से बचिएगा इस समय बृहस्पति की दशा होने पे। ये नक्षत्रों के हिसाब से बता रहा हूं। बाहर की भूमि से लाभ दे जाएगा, मन के सुकून का हनन करेगा, लेकिन इसका ध्यान रखना है आपने। शुक्र की राशि को देखेगा तो वैवाहिक जीवन में भी हलचल आ सकती है। आते हैं हम बड़े बड़े ग्रहों में। आपके बृहस्पति महाराज जो है यहाँ देख लें, मार्गी होंगे 12th मार्च को, बेहतर रिजल्ट दे जाएंगे आपको। इंटरनेट, नेट के कामों से, ऑनलाइन कामों से, विदेश संबंधी कामों से लाभ दे जाएंगे। शनि महाराज बैठे हैं आपकी कुंडली में आपके भाग्य वाले खाने में। शनि महाराज 10 और 11 के मालिक होते हैं, डबल मार्केश की शेड में है, मकर और कुंभ का मालिक होता है। ठीक है, शनि आपको धन का योग बनाता है, निश्चित रूप से बनाता है। पर शनि महाराज डबल मार्केश हैं। राहु देव कहां बैठ गए हैं? अष्टम में। शनि में राहु की शेड आती है, दौड़ाती है आपको, मन के सुकून का हनन कर देगी। शनि में मंगल आता है तो ये नीच काम से पैसा देता है, अदरवाइज हलचल ले आता है। शनि में शुक्र है तो आपको लग्जरियस आइटम खरीदने का योग बनाता है। शनि में सूर्य की शेड पड़ती है यहाँ पे, शनि के हिसाब से बता रहा हूं, सूर्य के हिसाब से नहीं। तो क्या होता है कि आपके जो है सेविंग को खर्च करने का भी योग बनाता है, ये भी ध्यान रखना है, यानी सेविंग को बचा के रखना है आपको। यदि आपका राहु देव और शनि का कैसा भी कॉम्बिनेशन चल रहा है। शनि महाराज यहां बैठ के आपके 1st, 2nd, 3rd देख रहा है आपके लाभ वाले खाने में। भाग्य से लाभ देता है, बिल्कुल देता है अपनी दिशा में।
शनि अपनी दशा में आपको आने वाले मंथ भाग्य से लाभ देना है। यदि आपका शनि में शुक्र चल रहा है तो धन प्राप्ति का योग इसने बनाना है। शनि महाराज की दृष्टि है आपके 3rd हाउस में, शनि की दशा है, और शनि में आपके जो है ऐसा कोई भी ग्रह आता है जो 2nd हाउस को देखता है, तो ये क्या होता है, आपके टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन ले आएगा। हालांकि शनि से भाग्य से आपके भाई बहनों को लाभ की प्राप्ति होगी, यानी आपके लाभ से भी भाई बहन लाभान्वित होंगे यदि शनि की दशा चल रही है आपकी इस समय। शनि महाराज देखते हैं 7, 8, 9, 10 कहां पे, आपके 6th हाउस में, तो यहाँ पे ये एनिमीज भी, भाग्य से जलने वाले दुश्मन पैदा करता है। वैसे भी कर्क लग्न के जातक है, ये ध्यान रखिएगा, नजर दोष, दूसरे की नजर लगती है आपको, ऐसा भी योग बनता है। ऐसे में आपको मोटा बढ़िया ब्रांडेड मोती पहनना होता है छोटी उंगली में, और कहीं कहीं तो आपको जरूरत पड़ जाती है काले हकीक की, काला जेट ब्लैक हकीक की जरूरत पड़ जाती है पहनने की, धारण करने की। तो शनि महाराज यहाँ पे एनिमिटी लाता है, निश्चित रूप से टेम्परामेंट में हलचल भी लाएगा, लेकिन आपके भाग्य से भाई बहनों को लाभान्वित करेगा, आपको भी भाग्य से लाभ दे जाएगा, ऐसा योग बनाता है। शनि के साथ राहु का कॉम्बिनेशन में हलचल लाएगा, मन के सुकून का हनन करेगा। कहां देख रहा है, सूर्य की राशि में। सूर्य आ गया तो सेविंग की मनी, जो सेविंग का धन है उसे खर्च करने का योग बनाएगा, जैसा कि बताया मैंने। यहाँ पे राहु देव स्वयं बैठे हैं आपके अष्टम में। राहु अष्टम महाकष्टम बोलता हूं मैं, जैसे शनि अष्टम महाकष्टम, वैसे राहु अष्टम महाकष्टम। यहाँ पे 5 ग्रहों की युति है। यदि आपका राहु बुध मंगल शुक्र सूर्य का कॉम्बिनेशन चल रहा है महादशा अंतरदशा में, इनमें से किसी भी 3 ग्रहों का और प्रत्यंतर में, तो निश्चित रूप से आपको यह मान सम्मान और ख्याति और लाभ दे जाता है। निश्चित रूप से ऐसा योग बनता है। राहु देव और केतु के साथ यदि आपके सूर्य चल रहे हैं, सपोज राहु के साथ सूर्य है या केतु के साथ सूर्य है, साथ में शनि महाराज और बुध का कॉम्बिनेशन है डबल मार्केश का, तो आपको लाइनेज में हो सकता है किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होना पड़े, ऐसे भी चांसेस बनते हैं शनि की शेड में। तो ये योग बनाता है। राहु देव यहां मंगल के साथ आते हैं, अकल्ट की सिद्धि से लाभ दे जाते हैं। राहु मंगल की युति नीच काम से लाभ दे जाती है। राहु बुध की युति लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग से लाभ दे जाता है आपको। राहु के साथ शनि फ्लक्चुएशन लाता है, बताया मैंने पहले ही। राहु देव के साथ सूर्य बैठे हैं 15 मार्च तक, राहु में सूर्य का कॉम्बिनेशन है, तो ये आपके सेविंग हुए मनी को, पैसे को खर्च करेगा। साथ ही साथ यहाँ पे राहु में सूर्य या केतु में सूर्य का कॉम्बिनेशन लाइनेज में भी हलचल लाएगा, जैसा कि बताया मैंने पहले, पीढ़ी में हलचल लाएगा। राहु देव ने धन का योग बनाना है, किस तरह से, राहु देव अगर आपके बैठे हैं अष्टम में, मान लीजिए आप लेके भी आए हैं, या आपकी राहु की दशा है और गोचर में ये अष्टम में है, तो खंडित गोमेद एक चीज होती है, किसी ने पहना हो गोमेद, वो खत्म हो गए हो, तो उनके तो किसी काम का नहीं है, उनसे आपने पैसा देके ले लिया, उसका मेटल निकाल के बाएं हाथ से बहते पानी में बहाया, ओम बम बुधाय नमः बोला, उसकी माला बना ली, उसका सॉरी रिंग बना ली अपने लिए बीच की उंगली के लिए, और उसको धारण करते हैं तो योग दे जाता है धन का। यदि आपको, किसकी बात कर रहा हूं, कर्क लग्न वालों, राहु आपके अष्टम में बैठा है, या फिर राहु देव आपके जो है वो उसकी गोचर में, यानी राहु की दशा चल रही है आपकी, राहु अष्टम में बैठा है, तो ऐसे में आपको ये करना होता है, धन लाभ का योग दे जाता है। केतु महाराज यहाँ मन के सुकून का हनन करेंगे। यदि आपका केतु में शनि के साथ, ध्यान रखिएगा, बुध आता है, तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, हेल्थ इश्यू ला सकता है, पीढ़ी में हलचल तो लानी ही लानी है इसने। तो ये बड़े ग्रहों की पोजीशन है। लग्न के मालिक की बाद में बात करेंगे। 5 का मालिक सूर्य है, 2nd हाउस का लॉर्ड सूर्यदेव कहां बैठे हैं, सूर्य बैठा है आपके अष्टम में, अपने पुत्र शनि की राशि में। शनि से पुत्र को, पुत्र से पिता को, सूर्य को कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे सूर्यदेव देख रहे हैं अपनी ही राशि को। यदि सूर्य की दशा है, साथ में राहु केतु नहीं है, धन के सेव होने का योग बनाता है, पैतृक संपत्ति से लाभ का योग बनाता है। शनि में मंगल की शेड आने पे जातक पैतृक पिता के एंसेस्ट्रल बिजनेस में जाए या उस काम को संभाले, ऐसा भी योग बनाता है। सूर्यदेव भी यहाँ अकल्ट की सिद्धि का योग बनाते हैं। सूर्य में बुध है तो हर तरह से आपको जमीनी काम से लाभ दिखाएगा। यदि बुध में सूर्य या सूर्य में बुध चल रहा है तो जमीनी काम से लाभ का योग बनाएगा। कर्क लग्न वाले जात को मैं फिर से कहता हूं, बहुत स्थिर रहना पड़ता है, स्थिर बुद्धि आपको। ट्रेडिंग वेडिंग के मामले में याद रखिए, जोश में नहीं आना है, ठंडे दिमाग से काम करना है, क्योंकि समय जब पलटता है तो ऐसा होता है कि वो आपकी चीजें खर्च कर जाता है, ऐसा योग बनता है। क्योंकि खर्च वाले खाने का मालिक स्वयं क्या है, बुध महाराज, जो डबल मार्केश की शेड में है। उसके बाद बुध बैठा भी शनि की राशि में है इस समय, आपके जो है 6th हाउस में। खैर मैं बात कर रहा था सूर्य की, तो सूर्य में शुक्र आता है, तो यहाँ पे वैवाहिक जीवन में हलचल, मन के सुकून का हनन करेगा। सूर्य में मंगल आता है, नीच काम से लाभ दे जाएगा, लाइनेज में हलचल लाए वो अलग बात है। सूर्य में बुध हर तरह से लाभ दे जाता है, खासकर जमीनी काम से, बताया मैंने पहले ही, जमीन में गड्ढा भी खोदेंगे तो भी सोना निकल जाएगा, ऐसा योग बनाएगा यदि इनकी दशा चल रही है। हाँ, सूर्य में राहु या केतु है, उसका मैंने बताया पहले, हलचल आती है, सेविंग हुए मनी को खर्च और लाइनेज में हलचल का योग बनाता है। पीढ़ी में हलचल तभी होती है जब साथ में आपके शनि और बुध का डबल मार्केश का कॉम्बिनेशन चल रहा हो। आपके
थर्ड हाउस में 6 लिखा है, हमने कहा साहब ये तो आपने कहा मार्केश अपन साहब, 3 और 6 का मालिक बुध 12th और थर्ड हाउस का लॉर्ड है, डबल मार्केश की शेड में बनता है, बैठा है आयु वाले खाने में, अपने मित्र शनि की राशि में घात योग से हट जाता है। निश्चित रूप से बुध के साथ सूर्य है, धन योग बनाता है, बताया मैंने। बुध के साथ मंगल है, झटके वाले नीच काम से लाभ का योग बनाएगा। बुध के साथ राहु का कॉम्बिनेशन है महादशा अंतरदशा में, तो ये माइनस माइनस प्लस करते हुए धन लाभ का योग बनाता है। और बुध महाराज यहां देख रहे हैं सूर्य की राशि को, धन को सेव करने का, जमीन लेने का, वाहन लेने का, या बना बनाया प्लॉट लेने का योग बनाते हैं। बुध में शुक्र, शुक्र चले जाएंगे 2 मार्च को, तो बुध में शुक्र आएंगे तो उससे पहले यानी 2 मार्च से पहले पहले लग्जरियस आइटम खरीदने का भी योग बनाते हैं। यहां पे आगे बढ़ते हैं हम, यानी हम बात कर रहे हैं बुध महाराज की। बुध महाराज मालिक किसके हैं? 12th हाउस का लॉर्ड है, थर्ड हाउस का लॉर्ड है, विदेश की भूमि पर धन लाभ दे जाता है। टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन से थोड़ा बचना होता है, वो भी तब जब बुध के साथ शनि चल रहे हो, साथ में चंद्रमा हो जो लग्न का लॉर्ड है, अदरवाइज कोई इशू नहीं आता है। तो बुध ने धन का योग देना है, बिल्कुल देना है। आपके बाहर जाने से, आपके काम से भाई बहनों को भी लाभान्वित करेगा। 7 यहां लिखा है आपके 4th हाउस में, 7 का मालिक शुक्र है। अब 2 और 7 का मालिक शुक्र होता है। देखिए शुक्र महाराज यहां पे योग कारक ग्रह तो नहीं कहे जा सकते क्योंकि 11th में आते हैं, इसके बाद भी धन का योग बनाते हैं। बैठा है आपके शुक्र अष्टम में, देख रहा है 2nd हाउस में सूर्य की राशि को। कब तक? 2 मार्च तक। तो 2 मार्च तक ये जो है धन का योग तो बनाता है, पर फ्लक्चुएटिंग योग बनाता है, यानी कभी मिला कभी नहीं मिला ऐसा योग बनाएगा। मन के सुकून का हनन कर सकता है शुक्र यदि आपका साथ में शनि और बुध चल रहा है। इसके बाद भी माता की साइड से, फीमेल की साइड से, यार फीमेल आपके घर में है उनके नाम पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो शुक्र की शेड होने पे आपको धन प्राप्ति का योग बनाता है। शुक्र के चलते लग्जरियस आइटम खरीदने का भी योग बनता है, इसको ध्यान रखिएगा। हालांकि शुक्र शिफ्ट हो जाएगा 2 मार्च को, एंड ऑफ द मंथ 27 मार्च तक रहेगा आपके उच्च का होकर। शुक्र उच्च का है कहां? भाग्य वाले खाने में, तो लेडी लक से आपका भाग्य जागृत हो जाता है। शुक्र देख रहा है 3rd हाउस में आपके जो है किसको? आपने कहा बुध की राशि को, तो फीमेल की साइड से घर में हेल्थ इश्यूज के चलते टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन, मन के सुकून का हनन करता है। यहां पे फीमेल की साइड से आर्गुमेंट का भी योग बनाता है शुक्र महाराज के चलते भाग्य से आपको प्राप्ति होती है लाभ की, उससे मन का सुकून मिलता है। ऐसा योग मजबूती से बनना है। पर शुक्र उच्च का होगा तो माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, याद रखिएगा। यदि आपका शनि में बुध के साथ शुक्र है या शनि बुध इनमें से किसी के साथ भी शुक्र है तो माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाने का योग बना सकता है। शुक्र ने धन का योग बनाना है, निश्चित रूप से बनाना है। भाग्य से आपको लग्जरियस आइटम दे जाएगा, ऐसा योग बनाएगा। अब यहां पे शुक्र के बाद आते हैं हम 8 यानी वृश्चिक, मेष और वृश्चिक का मालिक मंगल योग कारक ग्रह होता है। मंगल की थोड़ी भी पोजीशन आपकी कुंडली में सही है, थोड़ी भी पोजीशन बेहतर है तो आपने मूंगा पहन लेना चाहिए, फिर जीवन पर्यंत पहनना चाहिए। मंगल बैठा है आपका अष्टम में, ठीक बात है। शुक्र की हमने बात कर ली, शुक्र को निशान लगा दूं मैं ताकि कंफ्यूजन न रहे। उसके बाद मंगल महाराज बैठे हैं आपके अष्टम में, ठीक है। मंगल मालिक कहाँ का है? आपने कहा साहब एम्प्लॉयमेंट वाले खाने का मालिक है, आपके संतान वाले खाने का मालिक है, संतान होने का योग बनाता है, संतान के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाता है, ऐसे भी योग बनाता है। 1st, 2nd, 3rd, 4th कहां देख रहा है? आपके लाभ वाले खाने में शुक्र की राशि को देख रहा है, संतानों का लाभ, संतानों से लाभ दे जाता है, देख रहा है 2nd हाउस में, और यानी कि आपके लाइनेज में संतान होने से इंक्रीमेंट का योग बनता है। देख रहा है बढ़ोतरी का, फैमिली के मेंबर्स का, देख रहा है 3rd हाउस में बुध की राशि को, टेम्परामेंट में हलचल लाएगा, मन के सुकून का हनन करेगा, चोट चपाट से बचिएगा। मंगल की शेड आती है, मंगल में अगर बुध आता है आपके तो ये आपके मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ाने का भी योग बनाएगा। मंगल महाराज के चलते याद रखिएगा 1st, 2nd, 3rd, 4th कहां देख रहा है? आपके लाभ वाले खाने में, तो गवर्नमेंट जॉब लगने का योग बनाते हैं। यहां मंगल महाराज भी आपके मजबूत योग बनाते हैं गवर्नमेंट जॉब का, शनि महाराज भी गवर्नमेंट जॉब का योग बनाते हैं। शनि मंगल की युति आती है तो आपको याद रखिएगा कि पॉलिटिकल लाइन का, इन्फ्लुएंसिव कामों से धन प्राप्ति का, यानी पब्लिक जो है उससे अटैचमेंट से धन प्राप्ति का योग बनाएगा। पॉलिटिकल लाइन का मजबूत योग बनाता है। शनि महाराज का बताया मैंने, शनि का कॉम्बिनेशन, शनि डबल मार्केश की शेड में होता है। देखिए अब यहाँ पे ग्रह कहां बैठे हैं? जस्ट बगल में बैठे हैं। ये पंच ग्रहों की युति टूट जाएगी आपकी धीमे धीमे। तो शनि महाराज के चलते यदि आपका जो है शेड चल रही है राहु देव की, तो मन के सुकून का हनन करेगा। मैंने बताया सेविंग के पैसे का ध्यान रखिएगा, किसी भी हालत में सेविंग के मनी को मत खर्च कीजिएगा। शनि में राहु की शेड आती है, इन्वेस्टमेंट भी गलत चला जाता है तो ये ध्यान रखना है, आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करना है यदि राहु में शनि या शनि में राहु की शेड है। या फिर राहु देव को शांत करें यदि आपकी राहु की दशा है। खंडित गोमेद का कॉन्सेप्ट बताया मैंने आपको। ये पोजीशन रहने वाली है, चंद्रमा लग्न का लॉर्ड है।
1, 2, 28, 29 को मन के सुकून का हनन करेगा। 15, 16 को भी ये स्पाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच ला सकता है यदि आपका 15, 16, 1, 2, 28, 29 को शनि के साथ, बुध के साथ चंद्रमा की दशा चल रही है। उसके बाद डिसीजन गलत कर देगा 1, 2, 28, 29, 15, 16 को, 3, 4, 30, 31 को, और साथ ही साथ 17, 18 को देख रहा है सेकंड हाउस में, झटके में आपके सेविंग के पैसे को खर्च करेगा। उससे बचिएगा। लाइनेज में हलचल लाएगा। 17, 18 को, 3, 4, 30, 31 को यदि आपका शनि के साथ बुध चल रहा है और साथ में चंद्रमा है, तो आपको साथ में केतु भी है या राहु है, तो आपके लाइनेज में पीढ़ी में हो सकता है आपको किसी के पोस्ट या रिचुअल में शामिल होना पड़े। उससे बचिएगा। फ्लक्चुएशन संबंधी दिक्कतें आएंगी। पैसे को नहीं छूना है, याद रखिएगा इन तारीखों को। सेविंग हुए मनी को 10, 11 को वृश्चिक का चंद्रमा नीच का हो गया, 22, 23, 24 को उच्च का हो गया। यहाँ पे ये मन के सुकून का हनन करेगा, लेकिन नीच काम से या झटके वाले काम से धन प्राप्ति का योग दे जाएगा यदि आपकी बुध की महादशा अंतर या प्रत्यंतर है। यही पोजीशन 5, 6 को रहनी है और 19, 20 को रहनी है। 5, 6, 19, 20 धन प्राप्ति का योग बनाएगा। यदि बुध के साथ शनि है तो निश्चित रूप से आपको धन देगा। बुध के साथ बृहस्पति है कॉम्बिनेशन में, तो ये आपको विदेश की भूमि पे धन दे जाएगा। 7, 8, 9 को स्थान बदलने का योग बनाएगा। 21, 22 को भी ऐसा होगा। 7, 8, 9 को, 21, 22 को आप कोई नया कंसर्न ज्वाइन करें या स्थान बदलें, ऐसे योग बनाएगा। लेकिन बुध की शेड हो तभी स्थान बदलिएगा। चंद्रमा केतु की शेड होगी तो ये आपको नुकसान भी दे जाएगा। शेड यानी महादशा अंतर प्रत्यंतर का कॉम्बिनेशन। उसके बाद खासकर किसी मार्केश के साथ, चाहे वो शनि हो चाहे बुध हो, 12, 13, 14 को आपके जो है बैठेगा 6th हाउस में, 26, 27 को बैठेगा 12th हाउस में। तो यहाँ पे 12, 13, 14, 26, 27 को भी आपको याद रखिएगा। इन्वेस्टमेंट कहीं करना है, सोच के करना है। ऐसे ही 1, 2, 28, 29, 15, 16 को पार्टनरशिप के बिजनेस में ठंडे दिमाग से चलिएगा। कॉन्शियस रहिएगा, अपना हाथ अपर हैंड रखिएगा तो बेहतर रहेगा। 12, 13, 14 को, 26, 27 को यदि मंगल में बुध की शेड आती है, मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ाएगा, उससे बचिएगा। पैसे को खर्च होने का योग बनाएगा अकारण, तो पैसे को संभाल के रखिएगा। यानी कि 12, 13, 14 को, 26, 27 को देने के लिए पैसा जेब में हाथ मत डालिएगा, लेने के लिए बिल्कुल हाथ बढ़ा सकते हैं। ये पोजीशन रहने वाली है। कर्क लग्न वाले जातकों थोड़ा फ्लक्चुएशन है। देखिए, आपको शनि भी दे जाता है, बुध भी दे जाता है निश्चित रूप से, बस ये है इनको कैश करना पड़ता है। अब इत्तेफाक से आपके जो है युति जो है वो 5 ग्रहों की युति कहां पड़ रही है? अष्टम में। ये ग्रहों की युति चली आ रही है आपके मकर से, 4 ग्रहों की युति, तो ये आपको परेशानी के फेर में डाल रहा है, पैसा आपका निकालता है। लेकिन इसके बाद भी यदि राहु, बुध, मंगल, शुक्र, सूर्य, इनमें से किसी भी 3 ग्रहों का महादशा अंतर प्रत्यंतर का कॉम्बिनेशन है, निश्चित रूप से मान सम्मान दे जाता है, धन संपत्ति का योग दे जाता है। थोड़ा शनि के कॉम्बिनेशन से बचिएगा इस समय, ठीक है, क्योंकि शनि महाराज जस्ट बगल में है शेड में ग्रहों के। शनि में मंगल की शेड है तो भी ये हलचल लाएगी, मन के सुकून का हनन करेगी। ऐसे ही शनि में राहु, ये भी आपके मन के सुकून का हनन करेंगे, क्योंकि बचपन से हम सुनते आए हैं अष्टम मंगल है, अष्टम राहु है, ठीक है, तो ये हलचल लाता है। वो भी तब जब इसके दशा अंतर दशा जो है वो मार्केश के कॉम्बिनेशन में आ रही हो। तो ये पोजीशन रहने वाली है। इस समय कैसा भी फ्लक्चुएशन है आपके काम धंधे में, आपको काम धंधे को मजबूत करना है, तो देखिए इसको समझ लें आप कि पहली बात तो यह है कि लाभ वाले खाने का मालिक शुक्र है, और जो मन के सुकून का मालिक है। मन के सुकून और लाभ को प्राप्त करना है तो विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना है आपने, उससे शुक्र संभल जाएगा। और बृहस्पति संभल जाएगा। बृहस्पति कहाँ का मालिक है? आपके 6th हाउस का लॉर्ड है, दुश्मनी खत्म करेगा, एनिमिटी खत्म करेगा। उसके बाद भाग्य वाले खाने का मालिक है, तो भाग्य से धन का योग दे जाएगा। हाँ, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ने से चंद्रमा असहज हो जाता है, तो उसके लिए अगर आपने मोती पहना है तो चंद्रमा बिल्कुल भी असहज नहीं होगा। यानी कि अगर आपको आर्थिक रूप से कुछ हलचल दिखती है, विष्णु सहस्त्र नाम पकड़ लें। विष्णु सहस्त्र नाम की स्ट्रेंथ बढ़ानी पड़ती है आपको, क्योंकि कर्क लग्न है आपका। तो विष्णु सहस्त्र नाम में 107 श्लोक होते हैं, मैंने डाला है, वीडियो देखिएगा। उसके ठीक बाद बृहस्पतिवार से ही एक तुलसी की माला मंगा के काले कपड़े के थैले में रखिएगा, गोमुखी बोलते हैं, उससे एक माला आपने जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऐसे करके देखिए, इस हाथ से माला जपनी है आपने, ठीक है। इसको स्टार्ट कर देंगे तो कैसा भी आपका जो है फाइनेंशियल फ्लक्चुएशन है वो मिनिमाइज हो जाएगा। तो सफिशिएंट है इतना। यहाँ बुध मार्गी होंगे 21 मार्च को। 21 मार्च तो खैर एंड है, लेकिन 3 और 6 का मालिक है तो बुध मार्गी होगा। यदि आपकी बुध की दशा चल रही है तो आपको ये धन का लाभ दे जाएगा, बाहर के संबंधों से मन का सुकून दे जाएगा। बृहस्पति मार्गी होगा 12th ऑफ मार्च को। अब बृहस्पति 9th और 12th का मालिक है। बृहस्पति मार्गी होते ही क्या करेगा? आपको बाहर के संबंधों से लाभ दे जाएगा, चाहे बृहस्पति की दशा हो या ना हो। इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि लग्न के लॉर्ड कर्क है, जिसका बृहस्पति जो है वो उच्च का होता है। यानी लग्न का लॉर्ड जो है, लग्न जो में लग्न में राशि लिखी है कर्क, बृहस्पति उस राशि में आके उच्च का हो जाता है। इसलिए कर्क वालों को बृहस्पति अपना इफेक्ट निश्चित रूप से देता है। तो सफिशिएंट है इतना। थैंक यू।